अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा कराम। आइए अगला सवाल देखते हैं। 2 मीटर ऊंची और 70 सेंटीमीटर निस्फ़ क़ुतर की एक मुदव्विर उस्तवानी शक्ल की पानी की टंकी का 1/8 हिस्सा एक नल के ज़रिए भरने के लिए आधा घंटा दरकार है। इसी तनासब से टंकी को मज़ीद 2 घंटे भरा जाता है, तो बताइए इस टंकी के बकिया हिस्से में कितने लीटर पानी की गुंजाइश बाकी है। अब इसी सवाल को अंग्रेज़ी में है कि अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक हैविंग 2 मीटर हाइट एंड 70 सेंटीमीटर्स रेडियस टुक 1/2 an hour to fill 1/8 part of the tank by the tap. If tap continued for more 2 hours and filled the tank, then how many liters of water can be filled in unfilled part of tank? अब इस किस्म के सवालात को आपको 1 मिनट में कैसे करना है वो यहाँ पर हम देखते हैं। ये सवाल असल में 9वीं और 10वीं के मसाहत चैप्टर के ऊपर डिपेंड है, जिसको अंग्रेज़ी में मेंसुरेशन कहा जाता है। मेंसुरेशन में कायम मुदव्विर उस्तवाना शक्ल होती है। सिलेंड्रिकल एक सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर का रेडियस होता है और उसका हाइट दी हुई रहती है। इन दोनों का इस्तेमाल करके इसका ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। अब जब इसमें कोई चीज़ डाली जाएगी, भरेगी, तो उस गुंजाइश को उर्दू में हजम और अंग्रेज़ी में वॉल्यूम कहते हैं। सबसे पहले हमको इसका ज़ाब्ता याद होना चाहिए। ख़ास तौर से वो बच्चे जो 11वीं 12वीं आर्ट्स से कर चुके हैं वो अक्सर ये ज़ाब्ते भूल जाते हैं। इसका एक आसान सा तरीका ये है कि कोई भी सिलेंड्रिकल अगर आपको शक्ल बनानी है तो ये आपके पास एक मुस्ततिल नुमा कागज़ है। इस मुस्ततिल नुमा कागज़ को अगर आपने राउंड कर दिए तो ये जो शक्ल रहेगी ये आपके लिए ये उस्तवाने की शक्ल कहलाएगी, सिलेंडर की। यानी आपके पास एक मुस्ततिल था, मुस्ततिल जिसे रेक्टेंगल कहते हैं, जिसमें चौड़ाई और लंबाई पाई जाती है। जब आप इसको राउंड अप करेंगे तो इसका ये पार्ट यहाँ पर और इस साइड में इधर आ जाएगा और इस टाइप की शक्ल बनेगी। तो वो जो चौड़ाई का हिस्सा था, जो रेक्टेंगल की ब्रेड थी, वो यहाँ पर सिलेंडर की हाइट बन जाती है और जो रेक्टेंगल के लेंथ थी वो इस सिलेंडर का सरकमफेरेंस बन जाता है, यानी मुहित बन जाता है। यानी मुस्ततील की लंबाई जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल होती है वो इस सिलेंडर का सरकमफेरेंस बन जाती है। यानी हर सर्कल का, हर दायरे का सरकमफेरेंस होता है और उसका एक रेडियस होता है। तो एल जो सी में तब्दील हो जाता है। अब यहाँ पर इसका जो ज़ाब्ता है, इसका फार्मूला मैं जल्दी से आपको ये बता देता हूँ कि पाई आर कुवत 2 एच होता है, जिसमें पाई आर कुवत 2 ये असल में दायरे का रकबा है, यानी एरिया ऑफ द सर्कल है। पाई आर कुवत 2 इंटू हाइट। अब इस ज़ाब्ते का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और जो कीमतें आपको दी हुई है, यहाँ पर हमको 70 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है और 2 मीटर ऊंचाई दी हुई है। तो हम सेंटीमीटर्स को मीटर्स में जब तब्दील करेंगे तो हमारे लिए 0.7 बन जाएगा, यानी उसको हम 100 से तकसीम देंगे। अब यहाँ पर आप इसको हल करेंगे तो 22/7 22/7 इंटू आर स्क्वायर 0.7 इंटू 0.7 इंटू 2। जब हम इसको तकसीम करेंगे 7 1 ज़ा 7 0 और इन सब को ज़र्ब करेंगे तो आपको 3080 ये जवाब मिलेगा। ये 3080 जो क्यूबिक है ये इस टैंक का वॉल्यूम है, यानी इसमें इतने लीटर आप पानी भर सकते हैं। अब वो कहता है कि इस टैंक का 1/8 हिस्सा यानी 1/8 पार्ट जो है आधे घंटे में भरा जाता है, हाफ एन आवर के अंदर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे यानी 3080 को आप 8 से तकसीम देंगे तो 8 3 ज़ा 24 रिमेन 6 बिकम्स 8 8 8 ज़ा 64 अगेन यू विल गेट 4 और 8 5 ज़ा यानी 385 लीटर आधे घंटे में भरा जाता है। अब ये आधा घंटा भरने के बाद 2 घंटे फिर और उसी ने
उसी तनासुब से, उसी प्रोपोर्शन से नल को शुरू किया, टैप को शुरू किया। तो 4 टाइम्स ऑफ 385 ये हो जाएगा 4 पंजे 20 का सिफर हासिल गया, 2 4 8 32 और 2 34 के 4 हासिल गया, 3 4 3 12 और 3 15। फिर से हम कर लेते हैं, 4 पंजे 20 का सिफर हासिल गया 2, 4 8 32 और 2 34 के 4 हासिल गया 3, 4 3 12 और 3 15। यानी बाद में और 2 घंटे उसी तनासुब से चलता है अगर नल, तो 1540 लीटर उसमें भरा जाता है। इनको आप जमा कर लेंगे, इनका एडिशन कर लेंगे, तो यू विल गेट 1925 लीटर्स ऑफ वाटर विल बी फिल्ड इन द वाटर टैंक। देन नाउ व्हाट इज़ द रिमेनिंग पार्ट, यानी कितना लीटर उसमें बाकी रहेगा भरने के लिए, तो हम इसको माइनस कर देंगे इसमें से 1925 को, तो आपको इसमें 1155 मिलेंगे। यानी 1155 लीटर पानी भरने की गुंजाइश है उसमें टैंक के अंदर। और आप देखेंगे कि आंसर जो है इसमें 1155 लीटर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो अहम चीज़ है, क्या आपको मसाहत के ज़ाब्ते मालूम होना चाहिए, जमा तफरीक ज़रब तकसीम पक्की होना, और सबसे अहम यह सवाल है, उसने ये नहीं पूछा कि उसके लीटर की कितने लीटर भरा जा सकता है, उसकी गुंजाइश क्या है, बल्कि उसने ये पूछा है आपसे कि इतना भरने के बाद आधे घंटे में उसका 1/8 हिस्सा भरा जाता है, 1/8 पार्ट्स भरा जाता है। फिर वही तनासुब से उसी प्रोपोर्शन से नल को और दोबारा शुरू करते हैं 2 घंटे के लिए, तो कितना हिस्सा भरा जाता है, और उसको सबको जमा करके जो टोटल वॉल्यूम था उसमें से तफरीक करके आपको उसका जवाब पूछा हुआ है। यह आपके एज ए टीचर हाजिर दिमागी पूछी जाती है कि एक उस्ताद को अपने सवाल को समझने की सलाहियत है या नहीं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक दायरे पर वाक़े 7 नुकात को आपस में मिलाने के लिए 4 क़िता ख़त बनाए गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा और कितने मज़ीद क़ितात बनाए जा सकते हैं। अंग्रेज़ी में इस सवाल को ऐसा पढ़ेंगे कि 7 पॉइंट्स लाइज ऑन सर्कल टू जॉइनिंग देम ईच अदर, 4 सेगमेंट्स आर ड्रॉन, देन हाउ मेनी मोर सेगमेंट्स कैन बी ड्रॉन टू जॉइन ऑल द पॉइंट्स। ये लॉजिकली सवाल है। यहाँ पर रफ़ शक्ल आप दायरे की बना लीजिए, उस पर कुल 7 नुक्ते ले लीजिए, A B C D E F और ये G। हम अपने उसके कहने के मुताबिक दिए हुए पहले 4 खतूत खींच लेते हैं, यानी इन नुक्तों को मिला दिए, तो ये 4 क़िता ख़त उसके ऑलरेडी बने हुए हैं पहले से। अब हम इन बाकी के नुकात को जब मिलाएंगे तो देखते हैं कितने ख़त बनते हैं। तो ये 4 के अलावा ये 5 रहेगा, 6 7 8 ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ पर ये 19 ये 20 और एक और ख़त बाकी है, वो G और B को मिलाने से बन जाएगा 21। अब आप गौर कीजिए, तो हमने तमाम नुकात को हरे 1-2 नुक्तों को मिला दिए हुए, तो कुल 21 खतूत बने, जबकि उसमें से 4 खतूत खींच चुका था वो, इसलिए बचे 17। यानी हमने मज़ीद 17 खतूत खींचे, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन चौथा रहेगा। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। हाँ मोहतरम असातिज़ा किराम, तीसरा सवाल देखिए। 30 मज़दूर एक काम को रोज़ाना 8 घंटे करते हैं, तो 12 दिनों में काम मुकम्मल करते हैं। यही काम अगर रोज़ाना 10 घंटे किया जाए तो 18 दिनों में काम मुकम्मल करने के लिए कितने मज़दूर दरकार होंगे। अंग्रेज़ी में 30 वर्कर्स डू द जॉब फॉर 8 आवर्स अ डे, देन दे कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज़।
इफ़ द सेम वर्क इज़ डन फॉर 10 hours a day, how many workers will be required to complete the work in 18 days? अब ये जो सवाल है इसमें काम, दिन, मज़दूर और लगने वाला वक्त, इन 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। इनके लिए कुछ शॉर्टकट कीज़ जैसा जो तरीका है वो मैं यहाँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर एक काम के लिए आप ज़्यादा मज़दूर इस्तेमाल करते हैं तो दिन कम लगेंगे, और मज़दूर कम इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा दिन लगेंगे। ये माकूस तनासुब कहलाता है, यानी ये अपोजिट रेशो रहता है। इफ़ द वर्कर्स आर मोर देन डेज विल बी लेस, एंड इफ़ द वर्कर्स आर लेस देन डेज आर मोर। यहाँ पर दूसरा जो रहेगा एक रास्त तनासुब रहता है कि ज़्यादा मज़दूर लगाएंगे ज़्यादा काम होगा, कम मज़दूर लगाएंगे कम काम होगा, ज़्यादा दिन करोगे तो ज़्यादा काम मिलेगा, कम दिन करोगे तो कम काम मिलेगा। अब यहाँ पर अगर काम एक जैसा हो तो जो ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया जाता है शॉर्टकट के लिए वो रहता है M1 D1 T1 W1 बराबर M2 D2 T2 W2। और दूसरा अगर काम अलग अलग हो तो यहाँ पर सिर्फ वर्क जो रहेगा इसमें M1 D1 T1 और W1 की बजाय W2 यानी माकूस किया जाता है, और जहाँ पर W2 वाला है वहाँ पर W1 लेंगे। अब ये जो हमारे सामने काम है इस काम को जब हम हल करेंगे तो ये वाले ज़ाब्ते का इस्तेमाल करने के बाद इसकी उसकी कीमतें रखेंगे। इसमें कीमतें आपको उसका जवाब हासिल करवा सकती है। तो यहाँ पर रहेगा हमको मज़दूरों की तादाद मालूम करना है। उसने पूछा कि कितने मज़दूर दरकार होंगे, तो यहाँ पर दूसरे, ये पहले काम का शजरा है और ये दूसरे काम का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे M1 D1 T1 W1। इसको पहले रखा मैंने, M2 इधर ही रहने दिया, और ये जो बाकी की रकम है इसको बटे में लेकर आया है। अब इन तमाम के दरमियान ज़र्ब की निशानी को महसूस किया जाए तो आसानी से आप एग्जाम्पल हल कर सकते हैं। अब पहले काम में आप देखिए 30 मज़दूर लगे थे, 12 दिन काम हुआ, 8 घंटे रोज़ाना कर रहे थे, एक ही काम था। उसी काम के लिए मज़दूरों की तादाद आपको मालूम करना है। दिन जो है 18 लग रहा है आपको, 10 घंटे काम कर रहे हैं, वह काम वही है। और इनके अब तकसीम करेंगे आप, ये सिफर से ये सिफर चले गया, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 3 एकी 3, ये 3 एकी 3, और यहाँ पर बच गया 2 ज़र्ब 8, यानी आपको 16 मज़दूर दरकार होंगे। 16 वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क। यहाँ पर इसका ऑप्शन रहेगा चौथा। तो ये जो है ये उसका तनासुब, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा पूरी तरह, और ये उसका हल करने का तरीका है।